वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग सरफेस टेंशन में आज देखेंगे शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। एक लिक्विड ड्रॉप की क्या शेप होती है, क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उस शेप को, उसके बारे में आज हम लोग सरफेस टेंशन में चर्चा करेंगे। हम लोग उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, इनसाइड द एयर बबल एंड इनसाइड द सॉफ्ट बबल। तो ये सारे जो 3-4 पॉइंट्स हैं उसको आज हम लोग अपने इस सेक्शन में आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जस्ट स्टार्ट करते हैं शेप ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप। शेप ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप, शेप of a liquid ड्रॉप। लिक्विड के ड्रॉप का शेप कैसा होगा उस पर हम लोग बात करते हैं। तो यदि हम शेप की बात करें तो लिक्विड ऐसा शेप एज्यूम करता है और उस शेप को गवर्न कोई फोर्स करता है, कुछ फोर्स करता है, और वो दो तरीके के फोर्स ऑफ एक्शन गवर्न होते हैं, इसके शेप को गवर्न करते हैं लिक्विड के। सो द शेप ऑफ द लिक्विड, द शेप, यदि हम इसको थोड़ा सा लिखें एक पॉइंट, द शेप assumed by liquid drop governed by the action of two forces, governed by the action of two forces. There are two forces which is responsible of the shape of the liquid drop. वो कौन कौन से फोर्सेस हैं? तो पहला जो फोर्स है, दैट फर्स्ट वन इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर फील होता है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द लिक्विड। एंड सेकेंड वन is the force due to gravity. Force due to gravity. ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करता है लिक्विड मॉलिक्यूल के ड्रॉप पे। तो ये दो तरीके के फोर्स है दैट आर governed to the shape of the liquid. The shape assumed by the liquid drop governed by the action of these two forces, and दो forces कौन कौन से हैं? Force due to surface tension and force due to gravity. अब यदि हम ये एज्यूम कर लें कि एक इस ड्रॉप है, लिक्विड का ड्रॉप है, इस लिक्विड के ड्रॉप पे ओनली सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज एक्टिंग ओनली ओवर दिस लिक्विड सरफेस, देन द पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही कम होना चाहिए, एंड दिस विल बी हैपन जस्ट ड्यू टू द मिनिमम सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड अपने मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करना चाहेगा जिससे कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो। सो इस दिशा में शेप हैव द स्फेरिकल शेप। इफ ओनली दिस फोर्स इज एक्टिव,
only surface tension is acting on the liquid drop, then potential energy must be minimum. ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब लिक्विड के सरफेस अपने सरफेस एरिया को मिनिमम रखेगा। इट मींस मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया। इसका मतलब द शेप ऑफ द लिक्विड विल बी स्फेरिकल। दिस इंप्लाइज दैट shape of the liquid, shape of the liquid drop will be spherical। कौन सा शेप होगा? स्फेरिकल शेप होगा। In this case, if there is only surface tension, force due to the surface tension is acting over the liquid drop, then due to the minimum potential energy and the minimum surface area, the shape of the liquid drop will be spherical। और ये हम जानते हैं कि spherical shape liquid drop क्यों एक्वायर करता है? एक्वायर इसलिए करता है कि for a given volume, sphere have the minimum surface area। एक गिवन वॉल्यूम में स्फीयर हैव द मिनिमम सरफेस एरिया एंड दैट्स व्हाई दिस लिक्विड हैव द स्फेरिकल शेप। दिस इज द रीजन बिहाइंड द स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ द लिक्विड। ये रीजन है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब केवल उस लिक्विड पे केवल फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्ट करता है, तो फॉर द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, minimum surface area, shape of the liquid will be spherical, and this spherical shape is achieved just because by the this liquid drop is the based on the fact that for a given volume, यदि इसको हम लिखें यहाँ पे, for a given volume, sphere have the minimum surface area। तो सबसे पहली बात की जो कंडीशन है लिक्विड के शेप की, वो कंडीशन ये है कि द टोटल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी मिनिमम। दैट मींस द टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसका? पोटेंशियल ड्यू टू द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन of the shape, for the shape of the liquid. This is the condition। तो कंडीशन ये है कि किसी भी तरीके से टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, तभी शेप डिसाइडेड होगा, शेप जो होगा वो डिसाइडेड होगा। सो देयर इज द टू फोर्सेस व्हिच इज एक्टिंग ओवर द लिक्विड ड्रॉप। इफ ओनली द फोर्स ऑफ ड्यू टू द सरफेस टेंशन एक्ट, then the shape of the liquid will be spherical। कौन सा शेप होगा? स्फेरिकल शेप होगा।
shape will be spherical like this. Shape will be spherical. ये and if the force due to gravity, if only on the other hand, if only the force due to gravity is acting over the liquid surface, then for the to achieve the minimum potential energy, the center of gravity of the liquid drop is at the lowest position. ये कंडीशन होनी चाहिए. जब लिक्विड ड्रॉप पे ये फोर्स एक्ट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने का तरीका यही होगा कि लिक्विड ड्रॉप का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट मस्ट बी लोकेटेड एट द मिनिमम पोजीशन इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप. तो इस तरीके के फोर्स जब एक्ट करेंगे तो शेप ऑफ दिस लिक्विड ड्रॉप विल बी फ्लैटेंड. कैसा शेप होगा? फ्लैटेंड शेप होगा. कुछ यूं करेंगे ऐसे फ्लैटेंड शेप होगा. दैट मींस द फ्लैटेंड शेप. फ्लैटेंड शेप. और फ्लैटेंड शेप क्यों होगा? फ्लैटेंड शेप इसलिए होगा when this force is acting over the liquid drop, then for achieving the minimum potential energy minimum हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन है इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप दैट विल बी एट द लोवेस्ट पोजीशन. That means center of gravity inside center of gravity of the liquid drop must be at lowest position. लोवेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए. जितना कम ये हाइट होगा उतना ही कम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी इस लिक्विड ड्रॉप की. सो दिस हाइट शुड बी एट लोवेस्ट पोजीशन. सो इन दिस केस द लिक्विड विल बी फ्लैटेंड. लिक्विड का जो ड्रॉप होगा वो फैला हुआ दिखाई देगा किसी भी सरफेस पे इफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग ओवर द स्फेरिकल ओवर द लिक्विड ड्रॉप. यदि इस पे वर्क करता है इस तरीके के लिक्विड ड्रॉप पे, if this force is acting over this, then the shape of the liquid will be like this, flattened shape में आ जाएगा. So there is a possibility for a liquid drop to compromise these two forces so that they have the shape of the liquid having the minimum potential energy. तो लिक्विड ड्रॉप के पास ये चॉइस है कि दोनों फोर्सेस को इस तरीके से एडजस्ट करे, इस तरीके से कंप्रोमाइज करे कि वो अपने शेप को एक डेफिनेट शेप को एक्वायर कर सके. यदि आप देखें दिस फोर्स is depends on the mass of the liquid, that is mgh. This force is acting depends on the mass of the liquid. It means it will depends on the volume of the liquid drop, and volume is depends on the third power of the length. Volume is given at the third power of the linear dimension of the liquid drop.
It means for a large liquid drop, for a large liquid drop, for a large liquid drop, this force of gravity will be dominant over the force due to the surface tension. For a large liquid drop, the force due to gravity will be greater than the force due to the surface tension. यदि आप फोर्स की डिपेंडेंसी यदि इस केस में देखें, force due to the surface tension, then we have that this force depends on the area of the free surfaces, and this area is given at the square of the linear dimension of the liquid. So for a large liquid drop in this condition, force due to gravity will dominate over the force due to the surface tension, and resultant में ये होगा कि shape of the liquid will be flattened. Shape will be flattened. शेप कैसा हो जाएगा? इस तरीके का शेप होगा, फ्लैटेंड शेप होगा. Flattened shape is the center of gravity will lie at the lowest position inside the liquid drop. But if the liquid drop is small, but if for a small liquid drop, force of this force due to tension, force due to surface tension will dominate over the force due to gravity, and in these conditions the shape of the liquid drop will be spherical, and in this condition the shape will be spherical, शेप कैसा होगा? स्फेरिकल होगा. स्फेरिकल क्यों होगा? फॉर ए गिवन वॉल्यूम sphere has the minimum surface area, and that's why the liquid drop in this condition have the spherical shape. So this is all about the shape of the drop of liquid or liquid drop. तो हम ये कह सकते हैं कि शेप लिक्विड के शेप को गवर्न करता है फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एंड फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी. ये दोनों ही फोर्स मिलके लिक्विड के शेप को गवर्न करते हैं. वो डिसाइडेड, यही दो फोर्स का मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है कि किस तरीके का लिक्विड का शेप होगा. यदि फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन इज डोमिनेंट ओवर द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी, then the liquid drop must have the spherical shape होगा उसका. And if the force due to gravity is dominant over the force due to the surface tension for a large liquid drop, then the shape will be flattened. इस तरीके का shape मिलेगा. So this is all about the shape of the liquid drop. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द कर्व्ड लिक्विड सरफेस. क्या हो सकता है, किस तरीके का प्रेशर क्या होगा, वो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं. इसको रिमूव करते हैं.
difference. Next is pressure difference across the curved liquid surface. Curved surface of liquid. यदि लिक्विड के फ्री सरफेसेस कर्व्ड है तो कितना प्रेशर डिफरेंस होगा, और वो प्रेशर डिफरेंस किसके इक्विवेलेंट होगा, क्यों एक्सेस प्रेशर डिफरेंस उसमें क्रिएट हो जाएगा इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप। तो ये सारी चीजें इस सेक्शन में हम लोग देखते हैं। तो यदि हम ये मान लें कि द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज प्लेन, इफ वी assume that the surface of the liquid is plane surface है, ये लिक्विड है और हमने सपोज किया है कि वो द प्लेन सरफेस है लिक्विड का फ्री सरफेस। So the molecule over the surface attracted by the other molecule in all direction. इस मॉलिक्यूल पे हर दिशा से, चारों तरफ से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होगा, सारे दिशा से अप्लाई होगा, पीछे आगे इस सरफेस, ये इस यदि प्लेन सरफेस है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, दैट मॉलिक्यूल feels experience the force due to the other molecule in all direction, and in this case the net force will be 0, and in this case the net force F net will be 0. And the other hand, if the surface of the liquid is curved, यदि लिक्विड के का सरफेस कर्व है तो लिक्विड का कर्व यदि कर्व सरफेस है, then the molecule feels a force in inward direction में फोर्स फील करेंगे, ये मॉलिक्यूल अपने इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा यदि इस तरीके से है। तो हम ये कह सकते हैं कि if the liquid surfaces is curved, then there will be a force acting in inward direction to the curved surface. The direction of force will be inward, so the force will be finite. The net force will be some finite value and acting in downward direction inside the liquid. And that this force will be normal to this curved surface. इस curved surface के normal direction में force inside the liquid act करेगा if the surface is curved। अब ये अलग बात है कि ये किस तरीके का surface है। यदि ये convex है, ये convex surface है, यदि ये convex surface है, then net force acting in downward direction, and if यदि इस तरीके की कोई सिचुएशन बनती है like this, the curved surfaces of the liquid is concave if the curved surfaces of the liquid is concave, then the
molecule over the surface feels an outward force in outward direction. हमेशा इसके मॉलिक्यूल आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को फील करेंगे. So direction of force will be outward to the curved surface. इस कर्व सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील करेंगे यदि ये जो कर्व सरफेसेस है ये क्या हो, कॉनकेव. In the case of concave curved surfaces, the net force acting on the molecule will be in the direction outward to this curved surfaces. So this is the force acting in three conditions. If the surface is plane, if the liquid surface has the plane, then the net force acting on this molecule will be 0. And if the surface of the liquid is curved like convex, then the liquid molecule experienced a force in downward direction to the curved surfaces, to the convex surfaces. And if the surface is concave, then the force will acting in outward direction to the surfaces. तो in equilibrium condition, तो next हम इसमें आइडिया कर सकते हैं कि in equilibrium condition में there will be a pressure difference between the two sides of the surfaces of liquid, and that pressure difference will balance the surface tension acting inside over the surface of the liquid. So there will be a pressure difference. So there will be a pressure difference. There will be a pressure difference. Pressure difference at equilibrium condition. In equilibrium condition, which means this pressure difference, there will be a pressure difference which balances the force due to surface tension. ये सरफेस टेंशन का जो फोर्स है उसको बैलेंस करता है यही फोर्स. जब हम लिक्विड ड्रॉप की बात करेंगे अभी, तो उसमें देखेंगे कि एक्सेस प्रेशर होता है, excess pressure inside the liquid drop, and that excess pressure balances this force due to the surface tension which is experienced by the molecule in inward direction. तो ये चीजें हैं, इसमें प्रेशर का डिफरेंस होता है यदि कर्व सरफेसेस हैं, लिक्विड की कर्व सरफेसेस है. अब हम लोग बात करेंगे excess pressure inside the liquid drop, उसको देखते हैं. Excess pressure inside a liquid drop. कितना एक्सेस प्रेशर होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा एक लिक्विड ड्रॉप के इनसाइड, उसको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. यदि हम ये मान लें कि एक प्रेशर ड्रॉप का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए और एक इस लिक्विड ड्रॉप हम कंसीडर करेंगे जिसका रेडियस r है, तो इस सरफेस पे, इस लिक्विड के सरफेस पे जितने भी लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, दे फील्स अ फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन इन इनवर्ड डायरेक्शन, अंदर की दिशा में फोर्स एक्ट करेंगे, फील करेंगे.
the molecule of liquid which is at the surface of this liquid feels experience a force in inward direction, and so the pressure inside this liquid must be greater than the pressure outside this sphere, and that conditions this shape remains intact. So if we consider the pressure outside this sphere is P, so the inner side the pressure will be P plus delta P, where small p will be the excess pressure. Excess pressure. So if due to this excess pressure, this sphere is pushed in outward direction, so that the radius of this sphere becomes r plus डेल्टा r, और ये r डेल्टा r डिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है ये लिक्विड सरफेस ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर, और इस तरीके से ये पुश हो रहा है कि इसके अंदर का जो प्रेशर है दैट आर अनचेंज्ड, अंदर के प्रेशर अनचेंज्ड हैं. तो इन दैट कंडीशन द मैकेनिकल वर्क, so the work done by this excess pressure excess pressure will be कितना हो जाएगा, force into displacement, force into displacement, and the displacement is कितना है displacement डेल्टा r, and force कितना है, force है P, that is the excess pressure P, and the area of this sphere it means 4 pi r square, 4 pi r square. This will be the force which is acting on the molecule of the surface in outward direction, and the displacement is delta r. So this will be the work done by the excess pressure inside the liquid. Now if we see the change in the area or increase in the area, then now change in area will be the initial area, that is 4 pi r square, or final surface area minus initial surface area. If you see that let r square and minus 4 pi r square. This is the final surface area of this sphere, and this one is the initial surface area of this sphere. So finally we have 4 pi r square plus delta r square plus 2 times delta r and minus 4 pi r square. Now the 4 pi r square and minus 4 pi r square both will be cancelled out, and this displacement is very small. This displacement, that is delta r, due to the excess pressure which is acting in outward direction, will be very small. So the square of this displacement will be also a very small value. So this will be neglected, this r will be neglected. हम लोग इसको neglect कर सकते हैं, neglect. So we have finally
we have 8 pi r delta r. This is the change in area, change in surface area. This is the change in surface area due to the work done. Now the increase in surface energy, what will be the surface energy? Surface energy is the work done per unit area. हमने पहले ही पढ़ा है कि सरफेस एनर्जी क्या है. सरफेस एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन पर यूनिट area. So the increase in surface energy, increase in surface energy will be equal to increase in surface area, increase in surface area and multiplied by the surface tension. Surface tension. So the increase in surface, if we write this, that is delta A and multiplied by T, where T is the surface tension of this liquid. Then just substitute the value of delta change in area, that is 8 pi r delta r into T. This is the surface increased surface energy. अभी increased surface energy increase क्यों हुआ? That because of the work done by the excess pressure. So this surface energy must be equal to the work done. Now the surface energy must be equal to the work done. R work done will be equal to the surface energy. Surface energy. So finally we have what? P times 4 pi r square and change in that is the radius, and this was equals to 8 pi r delta r into T. This work done by the excess pressure will be equal to the increase in surface energy. So what we will get pressure P equals to, if you simplify this, then we have 2T by R. This is the excess pressure which is lies inside this liquid drop. This P की जो value होगी, the pressure inside, excess pressure inside liquid P will be 2T by R. This is the final expression of the excess pressure, and this excess pressure balances the surface tension of the liquid inside this liquid drop. So this is the excess pressure inside the liquid in case of the liquid drop. ये तो हो गया लिक्विड ड्रॉप के केस में कितना एक्सेस प्रेशर हुआ. अब यदि हम आपसे कहें कि आप हमको बताइए कि एयर यदि बबल है तो उसके केस में एक्सेस प्रेशर कितना होगा एयर बबल. तो द एक्सेस प्रेशर, दूसरा इसी में इसको फर्स्ट ले लीजिए, तो सेकंड वन, द
excess pressure inside air bubble. एयर बबल ले लें तो एयर बबल में के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर क्रिएट होगा उसको एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसा ही है. सेम कंडीशन, सेम सिचुएशंस, we will have the same value. So the excess pressure in the air bubble inside will be exactly the same, that is the 2T by R. बिल्कुल भी सेम वही वैल्यू आएगी इनसाइड द एयर बबल ले लेंगे तो एकदम सेम. If you proceeding in the same manner, you have the same value P equals to 2T by R in case of air bubble. And third one is the excess pressure inside soap bubble. यदि सोप का बबल ले लें, सोप बबल, तो उस केस में होता यह है कि इसमें हमेशा एक ही सरफेस बनता है, चाहे वो लिक्विड ड्रॉप का केस हो या एयर बबल का केस हो. दोनों ही केसेस में एक आउटवर्ड सरफेस एरिया मिलती है, एक ही सरफेस बनता है. बट इन केस ऑफ सोप बबल देयर आर टू सरफेस एरिया. एक सरफेस एरिया जो कि ये यदि सोप बबल ले लें हम सोप, तो एक सरफेस एरिया तो ये होगी कि एयर के साथ कांटेक्ट में होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, और एक सरफेस एरिया इसके अंदर के एयर मॉलिक्यूल से कांटेक्ट में होगी. सो देयर विल बी द टू सरफेस एरिया, वन इज आउटवर्ड डायरेक्शन एंड वन इज इनर डायरेक्शन इन केस ऑफ सोप बबल. सो देयर विल बी द सरफेस टेंशन की बात करें इस केस में, सरफेस टेंशन, so there will be two times surface tension just because of the two surfaces. So there will be two times the surface tension. Though factor 2 appear just because of the two surfaces of the soap bubble. So if you proceeding in the same manner, just we have to change here. In case of the soap bubble, if you consider this one is a soap bubble, then the change in area will be 2 just because of the two surfaces, and suppose this one is the soap bubble, and inside the soap the of radius r, and this is the radius of r plus delta r. So this will be the change in radius r, and the pressure in inward direction is P. So the total pressure inside the soap bubble is P plus P. The change in surface area of the soap bubble will be 4 pi r plus delta r minus 4 pi r square. So now if you simplify this, you will have just 2 multiplied by 8 pi
R delta R. So this is the change in surface area in case of soap bubble. In case of soap bubble, the change in surface area will be 2 times 8 pi R delta R. Now just proceeding in the same manner, बिल्कुल आप ऐसे ही प्रोसीड करिए इस स्टेप के बाद, तो आपको मिलेगा the excess pressure, that is P, will be 4T by R. This is the final value of excess pressure in case of soap bubble. सोप बबल के केस में जो एक्सेस प्रेशर होगा दैट आर P इक्वल्स टू 4T by R. इस चीज को एक बार और यदि आप समझना चाहें तो एक बार और देख लीजिए. We have given a liquid drop of radius R and here P is the pressure due to the atmosphere. So and the molecule over the surface of this liquid feels a force due to the surface tension in inward direction. So there must be a force due to the pressure that will be the greater than the pressure which are in outward direction. So for at equilibrium, this pressure that is P plus delta P must be greater than the outward force pressure in outward direction. So there will be an excess pressure, and this excess pressure balances the surface tension which is felt by the liquid molecule. So due to this excess pressure, some work is done to increase the surface, to increase the radius of this sphere. So there will be the work done, and that is W equals to P times 4 pi R square into delta R. Now if we try to find out the change of the area, then in this manner we have the value of change in area that are 8 pi R delta R. And this work done, due to this work done, the surface of this liquid is increased. So the surface energy will also be increased. So the increased surface energy will be equal to the increase in surface area into the surface tension, and this work done in equilibrium will equal to the surface energy. So if you getting these two things, you will have the value of pressure, that is P equals to 2 times T by R, where T is the surface tension. Where T is the surface tension. Where T is the surface tension. ये surface tension है. So the excess pressure inside the liquid drop will be P equals to this much, 2T by R. So this is all about the excess pressure inside the liquid drop, the excess pressure inside the air bubble. बिल्कुल ये सेम एक्सप्रेशन मिलेगा एयर बबल के केस में, and in case of the soap bubble, the excess pressure will be P equals to 4 times T by R. तो ये सारी चीजें हो गई. एक्सेस प्रेशर कितना होता है लिक्विड के अंदर, उसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए. इसको फिर कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख लीजिएगा. अच्छा, इसके पहले हम लोग इस लेक्चर से पहले 2 वीडियो लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोडेड किया हुआ है, दैट आर सरफेस टेंशन 1 एंड सरफेस टेंशन 2. उसको आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा. उसको देख लेंगे तो इसको समझने में और आसानी होगी, तो जरूर उसको देखिएगा, फिर इसको देखिएगा. थैंक यू सो मच.